बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम सोशल स्टडीज़ ग्रेड 2 का लेसन नंबर 1 देखेंगे। इस लेसन को पढ़ने के लिए आपके पास आपकी कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की टेक्स्ट बुक, आपकी वर्कबुक, समर पैक और आपका रिसोर्स पैक आपके पास होना चाहिए। वर्कबुक और समर पैक आपको इस लेसन को प्रैक्टिस करने में मदद देंगे, जबकि हमारे रिसोर्स पैक हमारे टीचर्स और पेरेंट्स और प्रिंसिपल को बच्चों को ये लेसन बेहतर तरीके से समझाने में मदद देंगे। तो आए हम देखते हैं आज का अपना लेसन। हमारा पहला चैप्टर है आज और कंट्री पाकिस्तान। हम अपने इस चैप्टर के बारे में पहले भी बहुत कुछ सीख चुके हैं अपने पिछले लेसन्स में, अपने पिछले लेक्चर्स में। आज हम उन्हीं दो एसएलओस को देखते हैं जिनको हमने पहले भी पढ़ा है। हमारे दो एसएलओस जो हमने पिछले लेसन्स में भी सीखे, ये आखिरी लाइन काट दीजिएगा। हमारे दो एसएलओस जो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में सीखे वो थे रिकॉग्नाइज द मैप ऑफ पाकिस्तान एंड नेम द 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। आपने अपने पिछले एसएलओस में मैप देखा और उसके अलावा पाकिस्तान के मैप को भी, पहले आपने एशिया का मैप आपको हमने दिखाया और उसके साथ उसमें एशिया में पाकिस्तान कहाँ पर है ये आपको हमने बताया। आपने अपने पिछले लेक्चर्स में रिकॉग्नाइज़ किया कि मैप ऑफ पाकिस्तान किस तरह का लगता है, पाकिस्तान के नक्शे की किस तरह की शेप है, उसकी क्या शक्ल है। उसके बाद आपने पाकिस्तान के जो 4 प्रोविंसेस हैं उनके बारे में सीखा। ना सिर्फ आपने उनके नामों को देखा, पाकिस्तान के सूबे के नामों को देखा, ना सिर्फ आपने पाकिस्तान के चारों सूबों के नामों को देखा, बल्कि मैप के ऊपर वो सूबे कहाँ कहाँ लाए करते हैं और उनके क्या शेप है मैप पर, वो भी आपने साथ में सीखी। आज हम इन्हीं दोनों एसएलओस को रीडिंग के थ्रू एक दफ़ा फिर से देखेंगे। इसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक अपने सामने रखें और उसका चैप्टर नंबर 1 निकालें। आपको अपने पहले पेज पे मिलेगा ये मैप। ये हमने रिकॉग्नाइज़ करना सीखा अपने पिछले लेसन्स में ही, तो अभी आपको इसको समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। So the first thing is, this is the map of our country and the name of our country is Pakistan. हमारे चैप्टर का नाम भी यही है, our country पाकिस्तान। तो हमारे मुल्क का नाम है पाकिस्तान। अब आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि पाकिस्तान के सूबे, this is पंजाब, this is KP और you can also say that खैबर पख्तूनख्वा, this is बलूचिस्तान and this is सिंध। गिलगित और स्कर्दू के बारे में हमने आपको बताया कि ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनको प्रोविंस तो कहा है, लेकिन ऑफिशियली इनको अभी प्रोविंस का स्टेटस नहीं मिला, तो इसलिए हम इसको अभी प्रोविंस की लिस्ट में नहीं ला सकते। पाकिस्तान के इस वक्त ऑफिशियली सिर्फ 4 प्रोविंसेस हैं। उसके अलावा ये जो हमारे पास AJ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया है और वैसे आज़ाद जम्मू और कश्मीर पूरा मिलाकर एक कंप्लीट स्टेट है। इसके बाद आप देखें पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं। चूँकि हम अपने मुल्क के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके सूबों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सो पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान 14 अगस्त को बना 1947 में। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे अपनी किताब में गौर करें, डू यू नो दिया गया है, इस इंफॉर्मेशन को भी आप इसी के साथ ही लिंक करें दैट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। कि इस मुल्क को बनाने का किरदार किसने अदा किया, इस मुल्क को बनाने में सबसे अहम रोल कायदे आज़म का था, हमारे लीडर जिन्होंने इस मुल्क को बनाने के लिए बहुत सी कोशिशें की। यूँ तो उनके साथ और भी बहुत से लोग शामिल थे और भी हमारे ऐसे नेशनल हीरोज़ हैं, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन इसमें कायदे आज़म का है। देन पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा आर द 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। वही बात कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। वी लव पाकिस्तान एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, एज वी ऑल नो दैट वी ऑल लव आवर कंट्री एंड वी आर प्राउड ऑफ बीइंग द पार्ट ऑफ आवर कंट्री पाकिस्तान। तो बच्चों, अपने अपनी किताब में भी और अपने लेसन में भी देख लें कि ये पाकिस्तान का मैप है
ये इसकी शेप है। मैप से मुराद कि अपने मुल्क को एक शक्ल देना। और जब आप अर्थ को अगर देखें दूर के व्यू से, अगर आप अर्थ पे गौर करें तो पाकिस्तान आपको किस शेप का उसमें नज़र आता है। तो ये हम मैप पर ड्रॉ करके बताते हैं कि पाकिस्तान की शक्ल किस तरह की है। नक्शे को हम इसीलिए इसी मकसद के लिए बनाया जाता है ताकि हम किसी कंट्री को उसके ऊपर बता सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, किसी मुल्क के बारे में उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन दे सकें। इसके बाद हम आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। आपका होमवर्क बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है। अपनी वर्कबुक निकाल लें, उसके पेज नंबर 28 को देखें और इसके साथ ही 29 भी लिंक है। आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्लीट द मैप ऑफ पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ द गिवन पिक्चर्स। आपका पेज नंबर 28 पर जो आपका सवाल है इसका दूसरा पार्ट देखें। 29 पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, ये देखें आप अपनी 29 पेज को खोलकर, ये आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। तो करना आपने ये है, कट एंड पेस्ट द पिक्चर्स इन द गिवन बॉक्स एंड ऑल्सो राइट द नेम्स ऑफ प्रोविंसेस। आपने यहाँ से इन पार्ट्स को कट करना है और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करना है। आपने अपने चारों सूबों के बारे में भी देखा, उसके अलावा गिलगित और स्कर्दू के बारे में भी, आज़ाद कश्मीर के बारे में भी और जम्मू कश्मीर के बारे में भी। अब आपने सबसे पहले तो इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि पंजाब किधर है, आज़ाद कश्मीर किधर है, केपी किधर है, बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित, स्कर्दू, ये तमाम जगहें किधर हैं, इनमें से आइडेंटिफाई करें। फिर उसको आइडेंटिफाई करने के बाद एक एक करके यहाँ से कट करते जाएं। यहाँ से अगर आप इसको कट करें तो आपने देखना है कि मैं इधर नक्शे में इसको किधर पेस्ट करूँ तो ये अपने इलाके को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से जब आप तमाम कटआउट्स लगाते जाएंगे तो ये आपके पास पाकिस्तान का एक मैप बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। उसको कंप्लीट करने के बाद आपने नाम भी लिखना है कि आखिर आपने जो यहाँ पे कटआउट्स लगाए हैं उनका नाम क्या है। जिस तरह से इस जगह का नाम, इसका नाम, इसके सामने आपने इनको इन कटआउट्स को लेबल भी करना है। इसके बाद आपकी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।